अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं कहीं पे शूट कर रहा हूं और मेरे घर पे मेरी बीवी अकेली है, मेरा बच्चा अकेला है और 10-12 पुलिस वाले घर पे आके बोलते तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, तुम्हारे घर में ड्रग्स है। अब ये लोग मेरे घर में ड्रग्स रख के मेरे को फंसाना चाह रहे। मेरे भाइयों से अपील है, मैं कहीं बाहर हूं, मेरे घर के नीचे जाके मेरे सारे यार, मेरे सारे चाहने वाले मेरे को मोहब्बत दिखाए। इनको दिखाओ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा घर सबको पता है। बिना सर्च वारंट के ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे और मेरी वाइफ और मेरा बच्चा अकेला है। वाह बीजेपी सरकार, वाह। मैं आज यहाँ पे आया हूँ साजिद भाई के साथ में। जब मुझे पता चला, एक्चुअली मेरा नाम एडवोकेट अमर घोषाल है और ये एडवोकेट यूसुफ भाई है। तो जब हमें पता चला, हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे जाके देखा तो ये इलाज भाई के घर के बाहर 10-12 पुलिस वाले और 2 लेडीज कांस्टेबल थी या पता नहीं, सब पुलिस के ड्रेस में थे नहीं। और यूसुफ भाई ने उनसे पूछा, अगर आप किस लिए आए हो यहाँ पे, अगर आके आप घर के अंदर आपको क्या है, तो बोले यहाँ पे हमें कुछ कंप्लेंट आई हुई है कि यहाँ पे हमें ड्रग्स है घर के अंदर। तो ये वकील साहब ने उनको बोल दिया, ठीक है फिर आपको करना है, आपको जो करना है तो फिर आप सर्च वारंट रहे या फिर आपके पास कौन सा एविडेंस है जो कि आप घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये बात करने के बाद उन्होंने कुछ ठीक से जवाब दिया नहीं। बाद में ये एडवोकेट साहब क्या बोला, बताएंगे आगे क्या हुआ। उसके बाद में उसमें से पीआई वाक करके एक ऑफिसर था, उसने मुझे ही थ्रेटन किया कि मैं तुमको बुक कर दूंगा, पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो ड्यूटी करने के लिए। वैसे मैंने पूरी जितना इंसिडेंट हुआ उसकी रिकॉर्डिंग प्रिजर्व किया है, तो ऐसा तो कोई मुझे नहीं लगता है जो मैंने लॉ को हाथ में लिया। बल्कि मुझे इतना उम्मीद है कि अगर सीनियर साहब या हमारे हायर पुलिस अथॉरिटीज़ अगर चाहेंगे तो इस तरीके की जो गुंडागर्दी पुलिस की चल रही है उस पर रोक लगाया जाए और कोई भी कंप्लेंट करता है तो ऐसे किसी के भी घर पे ना जाए। कोर्ट का माध्यम है, कोर्ट से आप सर्च वारंट ले सकते थे, आप कोर्ट के परमिशन के साथ आप एंटर कर सकते थे और आप कुछ सर्च करना था, अगर आपको कुछ मिलता आप रजिस्टर कर सकते थे। लेकिन आपने यहाँ करके ये दिखाया कि नहीं हम तो दादागिरी करेंगे। और भाई की गैर मौजूदगी में, हाँ, और जब भाई है नहीं, उनकी वाइफ और उनके बच्चा अकेले हैं घर में, उस वक्त आप रात में 10 बजे आप किसी के घर पे ऐसा जाएंगे, वो भी अच्छी सोसाइटी में, तो उससे क्या एक इमेज जाएगा वो भाई की इमेज को ख़राब करने के लिए। और जो भाई ने एक स्पीच दिया था जो कि सबको मालूम है, हाली जो बेच रहे काऊ की चमड़ी का, काऊ स्किन का, जो कि हमको बड़ा तकलीफ होता है कि हमारे कोई हिंदू भाई उसे अपना भगवान मानते हैं, तो भाई ने हक की आवाज़ उठाई तो उसे ही दबा दिया और कुछ गुंडेगर्दी करने लगे। कुछ प्रमोद दुबे जैसे लोग वहाँ यूपी से धमकी देने लगे रिवॉल्वर दिखा करके। सोनू निगम साहब को कोई कुछ नहीं बोला, बल्कि सोनू निगम साहब के लिए पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दिया और उल्टा पुलिस के साथ में वो घूम रहे हैं और इनकी जान को खतरा है, खुलेआम बंदूक दिखा रहे हैं, इनकी जान को खतरा है, कोई प्रोटेक्शन नहीं और उल्टा पुलिस दादागिरी कर रही है घर के बाहर आकर के। तो ये सरासर गलत है। हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और सेकुलर कंट्री है, सबको आवाज़ उठाने का हक है। जो आवाज़ उठी है वो हक की है। अगर उसमें कुछ गलत बोला है एजाज भाई ने तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, पर आज दिन तक उस पर ना एक्शन लेते हुए ये सारी चीज़ें